किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सच्चे प्रेम की कभी परिभाषा नहीं होती है और जिसको हो जाता है सच्चा प्रेम उसको फिर किसी और चीज की आशा नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा गौ शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है जिनके 4 रानियां थी। वो चारों रानियों से बहुत अच्छा प्रेम करते थे। चारों रानियों के साथ में राजा बड़े आनंद के साथ में रहते थे। समय निकलता गया, राजा की उम्र हो गई, तो एक दिन राजा ने सोचा कि अब मैं बुढ़ापे में आ गया हूँ, तो अब मुझे जंगल में जाकर के तपस्या करनी चाहिए और अपना बाकी का समय जंगल में बिताना चाहिए। ऐसा सोच करके राजा अपनी चौथी रानी के पास में जाते हैं, जो सबसे बड़ी सुंदर थी और सबसे अच्छी थी और सबसे ज्यादा सुंदर देखने वाली थी। राजा उनके पास में गए और अपनी रानी से कहा कि रानी सुनो, हमने ये निश्चय किया है कि हमने पूरी उम्र हमारे इस राज्य में लगा दी, आनंद पूर्वक अपना जीवन निर्वाह किया। अब कुछ समय शेष बचा है, तो मैं चाहता हूं कि हम जंगल में चले और जंगल में चल करके भगवान के भजन करके ये बाकी का समय इस तरह भक्ति भाव में बिता करके इस जीवन को सफल करें। इस तरह रानी से कहा कि तुम मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो उसकी जो रानी थी, राजा की चौथी रानी, उन्होंने कहा कि राजन, आपके साथ में मैं बड़े ही प्रेम के साथ में रही, आपने भी बहुत प्रेम किया मुझसे और मैंने भी आपसे बहुत प्रेम किया, परंतु मैं आपके साथ जंगल में नहीं आ सकती। तपस्या वपस्या करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो यही राजकाज में रहूंगी, आनंद के साथ सुखपूर्वक रहूंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। राजा को इस तरह जब ये वचन सुने, उनकी रानी के द्वारा सुने गए वचन से राजा बड़े दुखी हो गए, क्योंकि राजा बहुत अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुंदर थी। राजा ने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तीसरी रानी के पास में जाता हूँ, वो तो शायद मेरे साथ जरूर चलेगी। राजा ऐसा सोच करके तीसरी रानी के पास में गए और कहा कि देवी, मैं जंगल में जाकर के अपना बाकी का समय तपस्या करके बिताना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ में चलो, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? जब तीसरी रानी ने ये वचन सुने तो राजा से कहा कि राजन, आपके साथ में जरूर चलती, परंतु मैं आपके साथ इस राज्य में रह करके इतने सुखपूर्वक मैंने जीवन निर्वाह किया, तो अब मैं जंगल में चल करके अपने इस अच्छे जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जंगल में ना तो कुछ खाने को मिलता है, ना अच्छे कपड़े मिलते हैं, ना रहने को कुछ मिलता है, इसलिए मुझसे ये सब नहीं होगा। आप कृपा करके, आपको जाना है तो आप जाइए, मुझे यही रहना दीजिए। राजा ने जब ये वचन सुने तब तो राजा और भी टूटने लगे, क्योंकि राजा को बड़ा भरोसा था। राजा ने फिर विचार किया कि मैं दूसरी रानी के पास में जाता हूँ, वो तो मेरे साथ जरूर चलेगी, वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है। ऐसा सोच करके राजा अपनी दूसरी रानी के पास में गए और उनसे कहा कि देवी, मैं इस तरह जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? जब दूसरी रानी ने सुना तो दूसरी रानी ने कहा कि राजन, मैं आपके साथ जरूर चलती, परंतु आपने जब भी कोई निर्णय लेना का काम हो, मैं बुद्धि में अधिक बुद्धिशाली हूँ, तो जब भी कोई राजकाज कार्य हो तब उसमें मैं आपका हमेशा सहयोग करती थी। मैं आपको बताती थी कि ये काम आपको करना चाहिए, ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपको अच्छा फैसला लेने में आपकी मदद करती थी। अब मैं आपके साथ में अगर चली जाऊं तो फिर इस राज्य में कोई नहीं बचेगा कि इस राज्य को चलाने के लिए किसी की जरूरत है जो कि अच्छी तरह से अच्छा फैसला कर सके, न्याय का फैसला कर सके। इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं यहीं रहूंगी और इस राज्य को चलाने के लिए अपने द्वारा अच्छे फैसले लेकर के लोगों का भला करूंगी, इसलिए मुझे माफ करिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब तो राजा बड़े ही निराश हो गए, क्योंकि इन तीनों रानियों से बड़ा ही प्रेम था राजा को और बड़ी आशा थी, पर राजा के साथ में ये आने के लिए तीनों में से कोई भी तैयार नहीं हुई, तो राजा बड़े टूट गए। तब पीछे से आवाज आई कि चलिए राजन, आपको कहाँ चलना है? मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। ये जो आवाज थी, ये राजा की वो पहली पत्नी की आवाज थी, जिससे ब्याह करके सबसे पहले राजा इसको अपने महल में लाए थे। ये ज्यादा सुंदर नहीं थी, ज्यादा रूपवान नहीं थी, परंतु उनमें गुण की किसी बात की कमी नहीं थी, अधिक गुणवान थी, हमेशा राजकाज में काम करती रहती, परंतु राजा ने कभी भी इनसे ज्यादा प्रेम नहीं किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजा हमेशा इन तीनों रानियों से ही ज्यादा प्रेम करते थे, परंतु आज जब इस तरह जंगल जाने की बात आई तो तीनों रूपवती रानियों ने तो मना कर दिया, परंतु जो गुणवान रानी थी, जो इनकी सच्ची पत्नी थी, वो इनके साथ में चलने के लिए तैयार हो गई। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी शिक्षा दे करके जाती है। यह कहानी बहुत बड़ी सीख देती है, हमें बताती है कि सच्चा प्रेम जीवन में
हर कोई नहीं कर सकता है, कोई कोई ही होता है जो सच्चा प्रेम करता है अपने पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में। बाकी तो जो रूपवान होते हैं वो दिखावे के लिए रूपवान होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास में सच्चा प्रेम ही हो। जिस तरह राजा के पास में 4 रानियां थी, चारों में से 3 तो केवल रूपवान थी, परंतु सच्ची पत्नी तो एक ही थी जो कि आज राजा के साथ में अपना जीवन समझती हैं, राजा के साथ में जीना और राजा के साथ में ही मरना चाहती हैं, तो वो राजा के साथ में चलने के लिए तैयार हो गई। तो आप भी हमेशा सच्चा प्रेम करते रहिए, इस तरह ग्रुप के ऊपर कभी मोहित ना होए, हमेशा सच्चे प्रेम के साथ में रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।